हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्टअप कोच चैनल में। यहाँ पे मैं बात करूँगा एरे की प्रैक्टिकल वीडियो पे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी थ्योरी क्लास देखी थी, एरे कैसे काम करता है, क्या होता है। मैं आ गया हूँ यहाँ पे VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर सबसे पहले मैंने फाइल बनाई code_1.c के नाम की, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लिखी। दैन उसके बाद मेन मेथड, उसके बाद मैंने एरे को क्रिएट किया। एरे क्रिएट कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, एंड हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रैक्टिकल वीडियो होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, किस टाइप का हमको एरे को क्रिएट करना है। एंड एक जो है वो वहाँ पे वेरिएबल का नाम है। देन उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इससे हमें पता चलता है कि हम एरे को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद हमने डेटा को इंसर्ट कर दिया 1, 2 एंड 3 हमारे पे डेटा को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमने परसेंटेज लगाई एरे ऑफ 0 क्या मतलब है, 0 के अंदर मतलब मैं इंडेक्सिंग की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा, रन कोड पे जैसे ही मैं कोड करूँगा तो मेरा क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, बिकॉज द इंडेक्सिंग ऑफ 1। अब मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो देखो इसकी जो इंडेक्सिंग काम कर रही है वो चल रही है 0,1,2 से। ठीक है, अब अगर मैंने इसको कोड को रन करा, ये 2 पर है 0, 1, 2, तो आउटपुट 3 आ गया। समझ में आ गया ये कोड कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करा, एक मेरी एज इट इज कॉपी लाइन बन चुकी है। यहाँ पे अब मैं 12 करता हूँ। अब 12 में क्या आना चाहिए बताइए। देखो यहाँ पे मैं स्लैश एन कर देता हूँ। स्लैश एन से क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन में इसका आउटपुट आएगा, पर आउटपुट क्या आएगा ये है देखने वाली बात, क्योंकि मैंने आउट ऑफ रेंज डाला है। तो आउट ऑफ रेंज जैसे ही मैंने डाला है तो इसको पता चला है कि भाई मेरे पास तो ये वैल्यू है ही नहीं, बिकॉज डेटा के अंदर तो 3 वैल्यू स्टोर है ना, और तुम 0, 1, 2 सही तक जा सकते हो, लेकिन 12 तक तुम जा ही नहीं सकते बिकॉज एरे के अंदर है ही नहीं। इसलिए मेरा जो आउटपुट आया है वो क्या आया है, 0 आया है। ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे को सारे एलिमेंट को स्टोर कैसे, सारे एलिमेंट को प्रिंट कैसे करूँगा। मैंने इसको क्या करा, कमेंट करा। कमेंट वाली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर अभी तक आपको नहीं देखी हो तो चेक माई डिस्क्रिप्शन एंड लाइक सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, मेरे को मांगते सर सारे एलिमेंट प्रिंट, तो सारे एलिमेंट को मेरे को प्रिंट करने के लिए देखो या तो मैं ऐसे कर लूँ कि या तो मैं इसको अनकमेंट कर लूँ। देखो 2-3 तरीके होते हैं काम को करने के लिए। या तो मैं यहाँ पे लिखूँ 0, 1 एंड 2, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2, और मैं राइट क्लिक करके इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। ओके, अब देखना मेरा आउटपुट सारे कोड के लिए आ जाएगा। देन उसके बाद पर इसमें एक इशू है, इसमें इशू ये है कि मेरे को ऐसे लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी जितना मेरा डेटा। तो देखो 3 का डेटा है तो 3 मेरे को लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो ये 50 का होता, 500 का हो जा, 5000 का होता, तो मैं इतनी सारी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखूंगा ना। इसीलिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक लूप। देखो मैंने इसको कमेंट करा, इसको मैंने कमेंट अभी नहीं करा। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर का मेरे को स्टेटमेंट आ चुका है, ये मेरा सिंटैक्स होता है फॉर का। यहाँ पे इंट मेरे कितने एलिमेंट है, 0, 1, 2। ठीक है, तो मैं 3 करता है। उसका ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको मैं इस कोड के अंदर फॉर लूप के अंदर लगाया, मैंने इसको हटाया। देन इसके बाद लाइन नंबर 7 में जैसे ही मैं आया और मैंने यहाँ पर लिख दिया एरे ऑफ आई का क्या मतलब है। देखो सबसे पहले इटरेशन कैसे चलेगी, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है। 0 वाली इंडेक्सिंग पे एरे के एलिमेंट पे क्या है, 1 है। 2 वाली इंडेक्सिंग पे 0 का एलिमेंट पे क्या है, 2 वाली इंडेक्सिंग पे 0, 1 एंड 2 वाली पे 3 है। ठीक है, ऐसे ही ये डेटा इटरेट करता चला जाएगा। चलो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है हमारे कोड का। देखो मेरा आउटपुट आ रहा है 1, 2 एंड 3। समझ में आ गया कोड कैसे काम करता है। मतलब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनको मैं लूप की सहायता से मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, मैंने उसे लूप लगा क्या जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों के अंदर तो ना उनका डेटा प्रिंट हो सकता है। मल्टीप्लाई 2 कर दो, डेटा को राइट क्लिक करो, कोड को एग्जीक्यूट करो, देन जो मेरा आउटपुट आएगा वो दुगना आएगा। देखो 2, 4, 6 एंड यहाँ पे 1, 2, 3 है। ओके, अच्छा भैया अब एक बात बताओ कि रिवर्स टेबल हम प्रिंट कर सकते हैं। रिवर्स टेबल कैसे, अच्छा देखो कैसे कर सकते हैं। इसी कोड को पूरा एज इट इज नीचे लिख दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो डेटा मैंने लिखा है वो एक लाइन में आए, देन उसके बाद ये जो लूप है वो 3 से चले, देन लेस देन
और मेरा 0 तक। देन उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो माइनस माइनस में आएगा, देन डेटा को प्रिंट होता जाएगा। एंड मैंने बोर्ड का एग्जीक्यूट करा, देखो ये वाली लाइन मेरे को इस वाले डेटा को देगी, ये वाली लाइन मेरे को इस वाली डेटा को। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई क्योंकि मैंने 100 मेरे पे स्लैश ऑन लगा रखा होगा। अब आई की वैल्यू 3 है तो ये 3 पे ही 3 से ही ट्रेड करेगा। देखो 2 4 6 6 6 4, मतलब उसने पर्टिकुलर ये 3 वाली वैल्यू को उठा लिया, तो ये नहीं चाहिए था मेरे को, और मेरे को 0 तक जाना था। ये लेस देन, अच्छा आप देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 2 4 6 2 4 6 6 6 4, ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जा रहा है। देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ देन मैं यहाँ पे इस लाइन के जाने के बाद मैंने इसको हटाया और 0 से स्टार्ट होता है ना, तो मुझे लगाना पड़ेगा। देन राइट क्लिक करा और कोड रन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही कोड रन पे क्लिक कर दिया 1 2 3 3 एलिमेंट हो गए, 3 3 3 2 1। ये हमारा कोड थोड़ा सा गलत आ रहा है, वो अभी हम देखते हैं कैसे गलत आ रहा है। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट कर दो। 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 एलिमेंट आएगा, 3 3 2 1, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लुक क्यों आ रहा है यहाँ पे, अच्छा 3 तक जा रहा है, ओके। अगर यहाँ 4 करा तब एक मिनट यहाँ पे इक्वल टू होके कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं आना चाहिए था वैसे तो। अच्छा यहाँ तक आ गया, ये तो हमारा व्हाट्सएप पर हो गया। 1 2 3, अच्छा एलिमेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3, ठीक है। इसके बाद अब 0 1 2 0 तक करेंगे, कम आएगा 1 2 3 3 3 2, ओके 1 2 3 1 2 3। देखो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, देखो 1 2 3 3 2 1, ओके समझ में आ गया है। इसको मैंने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ ना प्रिंटफ ओरिजिनल, देन उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, देन इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंटफ रिवर्स। स्लैश एन लगाना ज़रूरी होता है, स्लैश एन यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। देखो मेरा डेटा एज इट इज़ प्रिंट हो गया, ठीक है। ये मेरा एरे हो गई, ठीक है, ये मेरी एरे हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ये मेरी एरे हो गई। यहाँ पे मैंने आपको यूज़र डिफाइन, अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं सिखाई, यहाँ पे यूज़र डिफाइन एरे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारी डिफाइन एरे थी। अब मैं चाह रहा हूँ यूज़र नंबरों को दे, नहीं उसके बाद वो उस पर काम करे। कैसे भाई, देख सबसे पहले इसको मैंने कमेंट कर दी, ओके। कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, स्कैन एफ का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि भाई तो मैं एक काम करूँ प्रिंट एफ में लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ एंटर द नंबर, ठीक है। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी बट लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक लूप फॉर लूप चला देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, फॉर इंटीजर कहाँ तक 0 1 2, तो मेरे 3 तक एलिमेंट जाएंगे। देन उसके बाद मैं इसके अंदर स्कैन एफ चलाऊँगा, स्कैन एफ परसेंटेज दी एरे ऑफ 5। एरे 5 का क्या मतलब होता है कि जो एलिमेंट ऊपर नहीं है, देखो मैंने इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पे इन सबको हटा दिया, ओके। बस मैंने यहाँ पे साइज़ डिफाइन कर दिया कि भाई तुम्हारे एलिमेंट कितने होंगे, 3 होंगे, 0 1 2, ठीक है। 3 एलिमेंट होंगे, वो मैं यूज़र से लूँगा। जैसे ही मैं यूज़र से ले लूँगा तो एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें मैं डेटा को प्रिंट कर दूँगा 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे उस सारे डेटा को मैं प्रिंट एफ की मदद से डेटा को प्रिंट कर सकता हूँ। डेटा एरे ऑफ 5 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। कैसे भैया काम कैसे करेगा, देखो रन बोर्ड पे क्लिक करा तो जैसे ही मैं कोड रन करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू मांगेगा। मैं डाली 12 3 6, देखो 12 3 6 डेटा मेरा आउटपुट आ गया। मैंने क्योंकि मैंने 3 एलिमेंट की बात करी थी, ठीक है। राइट क्लिक करा, आउटपुट देखो, देखा सबसे पहले मैंने डाला 2 एंटर 3 एंटर 6 2 3 6, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि भैया जो मैं नंबर डालूँ वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अब सेम जो हमारा अभी टेक्निक हमने लगाई थी 0 1 2, तो क्यों से यहाँ तक उठाओ, लेस देन इक्वल टू 0 तक उठाओ, देन उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस कर दो। अब जो डेटा होगा वो हमारे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। कैसे भाई, हम
राइट क्लिक करो, कोड एग्जीक्यूट करो। देन अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 12 3 6 6 3 12। देखो 12 3 6 मेरा नंबर था, आउटपुट जो आ गया